जी अस्सलाम वालेकुम। हम पेपर करने जा रहे हैं कैम्ब्रिज बोर्ड एएस एंड ए लेवल। पेपर P1 है, मई जून 13। इसे शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एक हमारा ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ए बी सी एक ग्राफ है, एक ए डैश बी डैश सी डैश है, ये ट्रांसफॉर्म हुआ है। हमें बताना ये है कि डायग्राम शो द ग्राफ। ये जो डायग्राम है ये कि ग्राफ शो कर रहा है जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, विच कंसिस्ट ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन्स। ये दो स्ट्रेट लाइन्स हैं ए बी और बी सी, ए बी और बी सी पर। तो द लाइन ए डैश बी डैश एंड बी डैश सी डैश, ये ट्रांसफॉर्म ए डैश बी डैश बन गया है और बी डैश सी डैश में ट्रांसफॉर्म हुआ है। द फॉर्म ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब इस ग्राफ को एफ ऑफ एक्स कहा है और इस ग्राफ को हम जी ऑफ एक्स कह देंगे, विच इज़ द रिजल्ट ऑफ द अप्लाइंग अ सीक्वेंस ऑफ टू ट्रांसफॉर्मेशन इन ईदर ऑर्डर ऑफ टू y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा, इसकी स्टेटफुली द रिक्वायरमेंट ये है कि स्टेटफुली द टू ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी दो ट्रांसफॉर्मेशन हमने बतानी है। इक्वेशन ऑफ द ए बी। अब ए बी इक्वेशन अगर हम इसके मेथड इसका सॉल्व करने के दो तीन मेथड्स हैं। एक मेथड से मैं आपको समझा रहा हूँ। द इक्वेशन ऑफ ए बी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। देखिए, इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं आगे की तरफ तो ये y को 1 पर इंटरसेक्ट करता है, तो y इंटरसेप्ट इसका 1 है। तो अगर y इंटरसेप्ट इसका 1 है तो c हमारे पास यहाँ 1 बन जाता है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। किसी इक्वेशन के लिए हमें एक स्लोप चाहिए होती है, एम और y इंटरसेप्ट c चाहिए होता है, और y c हमारे पास से 1 है। तो अगर आप इसकी स्लोप मालूम करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ अलोंग y एक्सिस अलोंग x एक्सिस आप लाइन ड्रॉ करें। तो ये 2 बक्स है, ये 1 बक्स है, तो y ओवर x राइज ओवर रन करेंगे तो ये 2 हमारे पास ये स्लोप बनती है। स्लोप हमारे पास 2 है। ये y इज इक्वल टू एम की जगह आप 2 लगा दें और c की जगह 1 लगा दें। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाती है। और इसी तरीके से आप इसको एक्सटेंड करें तो ये आगे जाके ये ग्राफ को -1 पर इंटरसेप्ट करता है। और अगर आप इसकी स्लोप मालूम करना चाहते हैं तो अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस आप इसकी लाइन ड्रॉ करें। तो 2 बॉक्स इधर हैं, 2 बॉक्स इधर हैं, और राइज ओवर रन करेंगे। यहाँ राइज ओवर रन करेंगे तो स्लोप हमारे पास एम डैश की 1 निकलती है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन दूसरे की हमारे पास स्लोप हमारे पास क्या आई थी, 1 आई है, और वाई इंटरसेप्ट इसका -1 आया था। तो वाई इंटरसेप्ट इसका -1 है, तो वाई एक्स प्लस एक्स -1 ये इसकी इक्वेशन ऑफ द लाइन बन जाती है। वाई इज इक्वल टू एक्स -1 इसकी इक्वेशन ऑफ द लाइन है। आप अगर इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी देखा जाए तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए हो और ये एफ ऑफ एक्स के रेफरेंस से कितना ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो ये ए ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो the graph of y is equal to f of x plus a is a transformation of y is equal to f of x by the vector 0a। तो इसको देखें कि ये ट्रांसफॉर्म ये डिक्रीज बाय 2 हुआ है या -2 का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो अलोंग द ट्रांसफॉर्म बाय अ वेक्टर हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन 0-2 कर देंगे इस प्रॉपर्टी के रेफरेंस से। एफ ऑफ एक्स प्लस ए है और ये फंक्शन में जब ए का इजाफा होता है तो इसका मतलब ये ए ट्रांसफॉर्म हुआ है और वेक्टर 0a लिखेंगे हम। और इसी तरीके से ये अगर इसकी स्ट्रेचिंग देखा जाए तो आप ये देखें, ये स्ट्रेच हुआ है तो कितना स्ट्रेच हुआ है। स्ट्रेच की प्रॉपर्टी जो पहले देख लेते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स इज अ स्ट्रेच ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स के अंदर a आ जाए तो स्ट्रेच फैक्टर क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जिस फैक्टर से ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उतना ये स्ट्रेच होता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलोंग ये स्ट्रेच होता है। तो इसमें ये देखते हैं कि आप ये देखें कि ये 2 यहाँ लाने के लिए अगर ये 2x था तो ये 2 से डिवाइड हुआ है, 2 से डिवाइड हुआ यानी 1/x। अब ये हमारा ए है। अब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल 2 आ गया। तो ये 2 हमारा ये स्ट्रेच हुआ है अलोंग द
एक्स एक्सिस, ये इसका स्ट्रेच फैक्टर है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि इसका स्ट्रेच स्केल फैक्टर 2 पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसका एक और मेथड भी है, मगर ये इजी मुझे लगा तो मैंने इसी मेथड से आपको करके दिखा दिया।